हेलो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों। गुमनामी ही बेहतर थी इस शहर शोहरत में। नाम हुआ तो सब लोग पहचानने लग गए। लेकिन वास्तव में ये शेर 1857 की क्रांति के उन हजारों लाखों अ, बेनाम शहीदों पर लागू नहीं होता जो इतिहास के पन्नों में बिना किसी नाम और पहचान के दबा दिए गए। लेकिन उनका आज़ादी की इस पहली लड़ाई और जंग में योगदान तात्या टोपे या महारानी लक्ष्मीबाई से किसी भी रूप में कमतर नहीं था। एक ऐसी ही वीरांगना थी अजीजन बाई। देखिए, थोड़ा अजीजन बाई के बारे में पढ़े तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आती है कि जब जॉन सीले जैसे हिस्टोरियन ये कहते थे 1857 की क्रांति के विषय में कि ये क्रांति तो बस सैनिकों का विद्रोह था। यदि वो अजीजन बाई जैसे लोगों के इतिहास को पढ़ते तो उनको पता लगता कि सैनिक ही नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शोषणकारी नीतियां थीं, उनसे समाज का हर तबका, चाहे वो कृषक हो, शिल्पी हो या गायक हो, सब परेशान थे। अजीजन बाई मूल रूप से कानपुर में एक अ, नाचने वाली महिला थी, जो इस तरह से अपना गुजर बसर करती थी। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजने लगा, तो इनके जो स्थान था वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी आते थे, और धीरे धीरे इनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जो है बल करने लगी, और फिरंगियों को इस देश से निकालने का जज्बा इनमें इतना शुमार हो गया कि जून 1857 में जब कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने एक विशेष बैठक करी, गुप्त बैठक करी, तो उसमें अजीजन बाई को भी सम्मिलित किया गया। और जब अंग्रेजों को कानपुर से और बिठूर से भगा दिया गया, तात्या टोपे को मेन नेता बना दिया गया, तो उस युद्ध में अजीजन बाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो घोड़े पर सवार होकर, हाथों में तलवार लेकर, स्त्रियों की एक टोली बनाकर लगातार रण क्षेत्र में गमन करती थी। जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। अपनी बेहद मोहक मुस्कान और सौंदर्य से उनके दुख को हर लेती थी। यद्यपि वो शहीद भी होने वाला था, तो उसको एहसास होता था कि कोई किसी अच्छे इंसान के हाथ में मेरी डेथ हो रही है। अगस्त में आकर जनरल हैवलॉक जो है, वो बिठूर को दोबारा से जीत लेता है, और नाना साहब और तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अजीजन बाई पीछे हटने से मना कर देती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब जनरल हैवलॉक के सामने उनको लाया गया, तो जनरल हैवलॉक उनके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने कहा कि यदि आप माफी मांग लेंगी और क्रांतिकारियों का पता बता दे देंगे, हम आपको माफ कर देंगे, और आप पहले की तरह ही अपना जो है रास रंग की दुनिया, नाचने गाने वाली दुनिया में जा सकेंगी। कहते हैं अजीजन बाई ने इस प्रस्ताव को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि अंग्रेजों का इस देश का शोषण करने के लिए खूब धिक्कारा। यद्यपि उनको पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही हेवलॉक ने यह आंसर सुना, वो आग से बबूला हो गया, और एक तोप के मुंह से बांधकर अजीजन बाई के टुकड़े टुकड़े उसको हवा में उड़ा दिया गया। वास्तव में अजीजन बाई जैसे हजारों क्रांतिकारी इस युद्ध में मारे गए थे, और जो सवॉल्टन इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने ऐसे गुमनाम शहीदों को खोजने में और उनके इतिहास लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये हमको दर्शाता है कि जो 1857 की क्रांति था, वो किसी वर्ग विशेष की क्रांति नहीं थी, जैसे कि उनको सामंतों की क्रांति या सैनिकों की क्रांति मानते हैं। हर वो व्यक्ति जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से पीड़ित था और उसके मन में इच्छा थी कि वो साम्राज्य का तख्ता पलटे, उसने हर तरह से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इस क्रांति में भूमिका निभाई। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे जो गुमनाम इतिहास के शहीद हैं उनको हम याद रखें। केवल नायकों को याद नहीं रखें, जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं उनको भी याद रखें। धन्यवाद।